हेलो दोस्तों, तो आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे लीड कैप्चर फॉर्म्स और मेलचिम्प में उसके इंटीग्रेशन के बारे में। जी हाँ, लीड कैप्चर जो फॉर्म है वो हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप आसानी से मेलचिम्प अकाउंट के अंदर बनाएंगे और फिर किस तरीके से मेलचिम्प में उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। देखिए, वैसे तो आप अगर मेलचिम्प में उसका इंटीग्रेट करना चाहते हैं लीड कैप्चर फॉर्म का, तो आपको मोस्टली मेलचिम्प के अंदर ही जो लीड कैप्चर फॉर्म है वो आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में वैसे मैं आपको क्रिएट करके बता चुका हूं सारा कुछ, लेकिन यहां पर हम विस्तार से जानेंगे कि लीड कैप्चर फॉर्म को किस तरीके से क्रिएट करके उसे हम मेलचिम्प में इंटीग्रेट करेंगे। चलिए आज का ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, वैसे तो मेलचिम्प में इंटीग्रेट कराने की कई सारी टेक्निक्स होती हैं। आपको बता दें कि आप लीड कैप्चर फॉर्म जो है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, या क्रिएट करने के बाद आप कहीं से भी लीड कैप्चर फॉर्म्स को क्रिएट करके मेलचिम्प पर आसानी से इंटीग्रेट करा सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए अगर हम इंटीग्रेशन के सेक्शन में आते हैं जो हमारा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने मेलचिम्प अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन का ये ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे जो प्लेटफॉर्म है वो मिल जाएंगे जिन्हें आसानी से आप मेलचिम्प के अंदर इंटीग्रेट करा सकते हैं, एक कनेक्शन कर सकते हैं, जिससे इन एप्स का यानी कि इन सोशल मीडिया एप्स का जो डेटा है वो आसानी से आप मेलचिम्प पर ले पाएंगे। जैसे देखिए, शॉप्सी पर अगर आपका कोई भी अकाउंट है, फिर किसी प्रकार के पेजेस का इंफॉर्मेशन या फिर लीड वगैरह आप मेलचिम्प के थ्रू पाना चाहते हैं, तो आप शॉप्सी को कनेक्ट करा सकते हैं मेलचिम्प अकाउंट के अपने, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि यहाँ का जो डेटा होगा आपके शॉप्सी अकाउंट्स का वो आसानी से मेलचिम्प पर आ जाएगा। कैनवा हो गया, इससे कई सारी चीजें आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स का, चाहे लोग आपके कॉन्टेक्ट नंबर वहां पर देते हो या फिर किसी प्रकार का जो डेटा है वो आसानी से मेलचिम्प के जरिए आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको इसको यानी कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स को और मेलचिम्प को एक साथ कनेक्ट करना पड़ता है, जिससे हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कहते हैं। गूगल एनालिटिक्स को भी आप कर सकते हैं, अपने फेसबुक प्रोफाइल पेजेस किसी को भी आप इंटीग्रेट करा सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम को भी, ठीक है। आप वर्डप्रेस को भी अपने मेलचिम्प अकाउंट के साथ में ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि मेलचिम्प पर आप कुछ भी क्रिएट करके अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पर, जो भी आपका वेबसाइट है उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जिससे वहां पर अगर किसी प्रकार की लीड है वहां से आप आसानी से अपने मेलचिम्प अकाउंट में डैशबोर्ड पर प्राप्त करते रहते हैं। तो ये कुछ तरीका होता है यहाँ पर हमारे इंटीग्रेशन का, जिससे हम आसानी से मेलचिम्प पर इंटीग्रेट कराते हैं। अब देखिए, यहां पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इंटीग्रेट कराने का कई सारा मेथड होता है। जैसे कि वर्डप्रेस पर अगर आपका कोई वेबसाइट वगैरह बना हुआ है तो वहां पर आपको कई सारे ऐसे प्लगइन्स मिल जाते हैं, जैसे कॉन्टेक्ट 7 पेजेस हो गया, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके उसे अच्छे से डिजाइन कर लीजिए और डिजाइन करने के बाद आप उसे पब्लिश कीजिए और मेलचिम्प के साथ में कनेक्ट करा दीजिए, यानी कि इंटीग्रेट करा दीजिए। तो उसमें जितने भी लोगों का डेटा आएगा, जो भी लोग अपना मेल वगैरह, फोन नंबर, जो भी आप वहां पर फिल करने के लिए कहेंगे, जितने भी लोग फिल करेंगे तो वो वहां तो आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ साथ ही आपको जो मेलचिम्प अकाउंट है अगर उसके साथ इंटीग्रेट हुआ होगा तो यहां पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कई सारे तरीके, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको एक दो मेथड भी यहां पर बता दूंगा किस तरीके से क्या होता है, ठीक है। और जैसे देखिए, अगर आपको वर्डप्रेस पर अपना मेलचिम्प को ऐड करना है यानी कि इंटीग्रेट कराना है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर वर्डप्रेस मिलता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। मैं आपको इसके बाद छोटी छोटी स्टेप्स को बता दूंगा सभी का इंटीग्रेट कराने के लिए, तो आपको सारी चीजें यहां से कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे देखिए, आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि किस तरीके से आप इंटीग्रेट कराएंगे अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को मेलचिम्प के अंदर। तो यहां पर इंस्टॉलेशन स्टेप्स के अंदर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले देखिए क्या है कि इंटर योर वेबसाइट यूआरएल, तो जो आपकी वेबसाइट का लिंक है उसे आपने यहां पर फिल कर देना है, ठीक है। इसके अलावा अपने अकाउंट्स को यहां से चूज कर लेना है, जो भी आपका अकाउंट्स का नाम हो, और गेट कोड पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके अलावा चूज एन ऑडियंस टू कनेक्ट टू योर साइट। अब देखिए, ठीक है, तो यहां से अपने ऑडियंस को सेलेक्ट कर लेना है आपने कि किस ऑडियंस के पास जो आपका अकाउंट होगा वहां पर जाना चाहिए इंटीग्रेशन का, ठीक है। क्लिक गेट कोड, इसके बाद आपको गेट कोड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद हाईलाइट द कोड एंड कॉपी टू योर क्लिपबोर्ड। अब जैसे आप गेट कोड पर क्लिक करेंगे तो चलिए मैं आपको दिखाता भी जाता हूं यहां पर। तो जैसे हमारा जो लर्न बाजार का वेबसाइट है ऑफिशियल, उसे हम यहां से ओपन कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए कंप्लीट। तो देखिए, जो learnbazaar.in है इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पर आते हैं और हमने अपनी वेबसाइट को यहाँ पर डाल दिया। इसको हमें लर्न बाजार ऑडियंस को ही रखना है। उसके बाद देखिए गेट कोड लिखा हुआ आ रहा है, हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब
देखिए जैसे गेट कोड के ऊपर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने पूरा एक कोड जो है वो देखिए आ चुका है, ठीक है ना। अब देखिए, अब जैसे जो हमारे सामने ये कोड आया है, इस कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। आप ऐसे कॉपी कर सकते हैं या फिर सिंपली ये कॉपी का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर भी क्लिक करके ऑल इस कोड को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद करना क्या होगा कि इस कोड को आपको अपनी जो वर्डप्रेस वेबसाइट है उसके वर्डप्रेस थीम पैनल में जाना पड़ेगा, और वहां जाने के बाद ये जो कोड है ये वहां के header.php फाइल के अंदर हेड टैग जो होगा उसके पहले यहां पर क्लोज होने से पहले आपको वहां पर ये कोड को पेस्ट कर देना पड़ेगा, यानी कि फिल कर देना पड़ेगा। और जैसे आप फिल करेंगे उसके बाद आप उसको सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद आपको यहां आना है और चेक कनेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे देखिए अगर अभी आप चेक कनेक्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर आपको दिखाएगा कि अभी जो आपका ये है ये आपका स्टेटस कोड जो है वो एरर बता रहा है, क्योंकि अभी हमने इस कोड को वहां पर पेस्ट नहीं किया है। कहां पर पेस्ट नहीं किया है? वर्डप्रेस वेबसाइट के जो वर्डप्रेस थीम होगा उसके header.php फाइल के अंदर हेड और हेड टैग के बीच में हमें पेस्ट करना है, ठीक है। तो जैसे हम कर देंगे और उसके बाद हम चेक कनेक्शन पर क्लिक करेंगे तो ये कोड हमारा वहां पर मिल जाएगा और चेक कनेक्शन जो है हमारा कनेक्शन डन हो जाएगा। तो हमारे इस वेबसाइट के साथ में मेलचिम्प अकाउंट का एक कनेक्शन हो जाएगा जो कि हमारा इंटीग्रेशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये तो चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम वापस से एक बार इसे बैक कर देते हैं, ठीक है। बैक करने के बाद देखिए आप किसी प्रकार का यहाँ पर जो कनेक्शन है वो कर सकते हैं, ठीक है। चाहे सेल्स फोर्स हो गया, सर्वे मनी हो गया, यहाँ पर कई सारी चीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ पर किसी प्रकार का लिंक प्रीव्यू भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर प्लेबल वीडियो में भी अपना इंटीग्रेट करा सकते हैं ईमेल्स को, ठीक है। तो ऐसे आप करा पाएंगे। इसके बाद देखिए अब आपको करना क्या है कि आप जैसे आपको लीड कैप्चर फॉर्म्स को तैयार करना है और फिर आपको उसे कहीं पर इंटीग्रेट करना है। तो पहले तो आपको देखिए इंटीग्रेट तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी चीज के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको फेसबुक अकाउंट को, आपका कोई फेसबुक अकाउंट है और या फिर आपका कोई फेसबुक पेज है और उससे आप इंटीग्रेट कराना चाहते हैं, मेलचिम्प के साथ में जोड़ना चाहते हैं, तो सिंपली आप फेसबुक के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए फेसबुक के ऊपर जैसे हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर स्टेप्स आपको मिल जाएंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। देखिए इंस्ट्रक्शन मिल जाता है क्लिक कनेक्ट। तो यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक कनेक्ट का। ये देखिए आपको क्लिक कनेक्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको सिंपली क्लिक कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है इसके ऊपर। इफ प्रमोटेड इंटर योर फेसबुक क्रेडेंशियल्स एंड लॉगिन। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फेसबुक अकाउंट लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर लीजिए। यहीं पर ऑप्शन ओपन होगा, आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके एंटर द प्रोफाइल परमिशन पॉपअप मॉडल। अब आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा जहां पर क्या करना है, क्लिक करने के लिए आएगा परमिशन देने के लिए प्रोफाइल को, तो आपको तुरंत वहां पर क्लिक करके क्लिक द बटन टू कंटिन्यू पर क्लिक करना है वहां पर और आप उसे परमिशन देंगे। इफ द पेजेस परमिशन मॉडल क्लिक ओके टू अप्रूव फेसबुक परमिशन रिक्वेस्ट। तो यहां पर मेलचिम्प की तरफ से एक रिक्वेस्ट आपके उसी पॉपअप पर दिखाई देगा कि आप यहां पर अपने इस फेसबुक पेजेस को या फिर प्रोफाइल को इस अकाउंट के साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप उसे परमिशन देंगे जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। समझ चुके आप यहां पर सारी बातों को किस तरीके से इंटीग्रेट करा सकते हैं। अब वहां पर आप चाहे मोबाइल नंबर्स हो लोगों के, उनकी प्रोफाइल्स हो, किसी प्रकार की चीजों को आसानी से अपने इस डैशबोर्ड में मेलचिम्प के अकाउंट में प्राप्त कर पाएंगे। अब चलिए यहां पर इसे हम वापस से बैक कर लेते हैं। हमें देखिए क्या करना है, लीड कैप्चर फॉर्म्स को यहाँ पर इंटीग्रेट कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक लीड कैप्चर फॉर्म को मेलचिम्प अकाउंट के अंदर से ही क्रिएट कर लेंगे। अब देखिए आपको किस तरीके का लीड लेना है वो आप अपने अनुसार काम कीजिए। हम क्या करते हैं, क्रिएट पर क्लिक करते हैं। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद देखिए हमें क्या करना है, किस तरीके का लीड कैप्चर फॉर्म बनाना है यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हम क्या करते हैं, आपको दिखाने के लिए एक सिंपल सा जो साइन अप फॉर्म है वो तैयार कर लेते हैं। अब उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन अप फॉर्म मिल रहा है तो साइन अप फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तीन तरीके के फॉर्म्स आपको मिलते हैं। एक तो होता है एम्बेडेड फॉर्म्स। एम्बेडेड फॉर्म्स का मतलब है कि आपको यहाँ पर एक कोड मिलेगा आपके फॉर्म्स का। आप एक छोटा सा एकदम फॉर्म बनाएंगे जहां पर आपके फॉर्म्स में किसी प्रकार का कोई फोटो वगैरह तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो आप ऐसा लोकल कोई छोटा सा फॉर्म वगैरह क्रिएट करेंगे जहां आप यूजर्स के सब जो ईमेल्स होंगे, मोबाइल नंबर्स होंगे, एड्रेसेस होगा या फिर आप उनके डेट ऑफ बर्थ जो भी आप कलेक्ट करना चाहते हैं, नाम वगैरह, वो आप कलेक्ट करेंगे और वो सीधा आपको आपके मेलचिम्प अकाउंट के लिस्ट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा।
तो आप अगर एम्बेडेड फॉर्म्स को लेना चाहते हैं तो यहाँ से फॉर्म क्रिएट करेंगे तो फॉर्म्स का आपको एक कोड मिलेगा और उस कोड को आप अपनी वेबसाइट या फिर जहां पर भी लगता है वो एक HTML कोड होगा, ठीक है। तो उससे आप कहीं पर भी HTML कोड को एम्बेड करेंगे, जहां पर करेंगे तो वहां पर वैसा ही आपका बना हुआ फॉर्म ऑटोमेटिक शो होने लगेगा जैसा आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे। पॉपअप फॉर्म्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं क्रिएट करके, पिछले वीडियोस में हमने दिखाया था आपको। आप साइन अप लैंडिंग पेज भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो ठीक है, साइन अप लैंडिंग पेज भी आप आसानी से बना सकते हैं और उस लैंडिंग पेज को आप किसी भी तरीके से डेकोरेट करेंगे और फिर आसानी से आप उसे कहीं पर भी इंटीग्रेट करा सकते हैं, ठीक है ना। और यहां से बना होगा तो आप किसी के भी साथ में, चाहे वो आपके फेसबुक हो या फिर आपकी वेबसाइट्स हो, किसी के भी साथ में उस फॉर्म्स को आसानी से इंटीग्रेट करा देंगे। तो वहां से जो भी ईमेल्स या फिर जो भी डेटा फिल किया जाएगा वो सीधा आपके इस मेलचिम्प अकाउंट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे देखिए हम क्या करते हैं कि एम्बेडेड फॉर्म्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, हम एक एम्बेडेड फॉर्म्स बना लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने एम्बेडेड फॉर्म्स के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर बिगिन का एक ऑप्शन आ रहा है, हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए जैसे हमने बिगिन के ऊपर क्लिक किया तो देखिए आपका लीड कैप्चर फॉर्म कुछ इस तरीके का एक सिंपल सा फॉर्म देखने के लिए मिलेगा, जहां पर देखिए आपको कुछ इस तरीके का सब्सक्राइब लिखा हुआ मिल रहा है, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम वगैरह ऐसे कुछ चीजें मिल रही हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आप प्लान को अपग्रेड करा देते हैं तो यहाँ पर जो ये लोगो आ रहा है मेलचिम्प का, मेड विथ मेलचिम्प, तो ये आपका हट जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। और कई सारे ऑप्शन आपको और मिल जाएंगे यहाँ पर। तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं कि सबसे पहले फॉर्म्स फील्ड्स जो लिखा आ रहा है हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और देखिए हमने जैसा कि आपको बताया है कि एम्बेडेड फॉर्म बिल्डर में आपको केवल और केवल यहाँ से फॉर्म का कोड मिल जाएगा HTML का, जिससे आप कहीं पर भी, चाहे आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट हो, आपका ब्लॉगर हो या फिर जहां पर आप कोड का यूज कर सकते हैं HTML का, उससे आप आसानी से यूज कर पाएंगे यहाँ से। और जैसे आप यूज करेंगे उसे फिल करेंगे तो वैसे ही जैसा आप यहाँ पर फॉर्म बनाकर तैयार करेंगे वो वहां पर दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे कोई यहाँ पर ईमेल डालेगा, अपना नाम वगैरह डालेगा, जैसे सब्सक्राइब करेगा तो तुरंत उसका मेल और नाम जो होगा वो आपकी इसी मेलचिम्प अकाउंट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो फर्स्ट नेम हमने यहाँ पर रख लिया है और इनका थोड़ा सा जो सेक्शन है वो हम चेंज कर देते हैं। हम एक काम करते हैं कि इस नाम को ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने चेंजेस किया यहाँ से, देखिए नाम ऊपर चला गया, ईमेल एड्रेस नीचे चला गया। हालांकि नाम को हमने यहाँ पर इंडिकेट कंप्लीट नहीं किया है, मतलब रिक्वायर्ड नहीं है, नाम कोई भी फिल करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल एड्रेस को हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड रखा है। देखिए इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम सेट एज रिक्वायर्ड कर देते हैं तो फिर भैया सभी को यहाँ पर जो फर्स्ट नाम है वो और ईमेल एड्रेस दोनों यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ से सबसे पहले हटा देते हैं और इसके बाद क्या करेंगे कि इसको रिक्वायर्ड नहीं रखते हैं यहाँ पर फर्स्ट नेम का। हम क्या करते हैं, हेल्प टेक्स्ट के लिए यहाँ पर लिख देते हैं नेम लिख देते हैं, और नेम नहीं, हम यहाँ पर फुल नेम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो फुल नेम हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि यहाँ पर देखिए फुल नेम देखने के लिए मिले, ताकि लोग अपना फुल नेम वगैरह सेंड कर सके, ठीक है। या इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है यहाँ पर। चलिए ये हटा दिया हमने यहाँ से और ये किया, और इसके बाद हमको थोड़ा सा इसका सेटअप चेंज कर लेते हैं। ऐसे हमने इसको ऊपर कर दिया, फर्स्ट नेम को, ईमेल एड्रेस को नीचे कर दिया। आप चाहे तो लास्ट नेम को अगर आपको लेना है लोगों को तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए लास्ट नाम भी शो करने लगेगा यहाँ पर, तो लोग फिल करेंगे। एड्रेस लेना चाहते हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं, उनका लीड कैप्चर करना चाहते हैं किसी प्रकार की, उससे आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। अब यहां से हम बैक कर देते हैं, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए टाइटल है सब्सक्राइब का, तो हम यहां लिखेंगे क्लिक सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट, ठीक है। केवल आपको दिखाने के लिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, आप अपने अनुसार काम कीजिएगा। यहां पर मोर अपडेट्स, तो मैंने जैसे देखिए यहाँ पर लिखा क्लिक सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स, देखिए यहाँ पर ऐसे लिख गया है ना। और पिक्सल विड्थ जो 600 पिक्सल्स, ठीक है, काफी है, इतना कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। इसके बाद ये हमें ऐसे ही रखना है, कुछ नहीं हम इसका करेंगे यहाँ पर सेम टू सेम। वापस से बैक पर क्लिक करेंगे, टैक्स पर क्लिक करेंगे। टैक्स आप चाहे तो लगा सकते हैं यहाँ पर, बाकी कोई दिक्कत नहीं टैक्स का, यहाँ पर नहीं लगाना चाहते छोड़ दीजिए आप इसे ऐसे। रेफरल बैच जो है, देखिए रेफरल बैच जो हमारा है वो हमारा रेफरल बैच ये कहलाता है। अब देखिए बैच स्टाइल को आप चाहे तो डार्क कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बैच स्टाइल डार्क हो गया है, लेकिन ये हमें नहीं रखना, हमें लाइट में ही रखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखिए इससे आप जो है रेफरल बैच को हाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लान जो है फ्री का है। अपग्रेड अगर अकाउंट आपका होगा तो आप इसे यहाँ पर क्लिक करके तुरंत हटा भी पाएंगे, या आपका फिर मेलचिम्प मेड विथ मेलचिम्प देखने के लिए नहीं मिलेगा फिर, ठीक है ना। लेकिन अभी हम इन दो चीजों को रखते हैं केवल। उसके बाद देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाता है, हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं।
जैसे देखिए कंटिन्यू के ऊपर क्लिक है तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि हमें जो कोड है हमारा, देखिए ये कोड पूरा मिल जाता है, काफी बड़ा कोड होगा। और देखिए जो ये कोड है ये हमें मिल जाता है। हम इस कोड को अगर यहां से क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हमारी वेबसाइट में किसी भी जगह पर जहां हमें HTML की जरूरत पड़ती है तो वहां पर ले जाकर हम एक HTML का सेक्शन बनाकर अगर वहां इस HTML कोड को पेस्ट कर देंगे जाकर, ठीक है, यानी कि फिल कर देंगे, तो होगा क्या कि जो हमने फॉर्म्स अभी क्रिएट किया है आपके लिए, जो अभी दिखा रहे थे आपको पूरा बनाकर, वही फॉर्म ऑटोमेटिक वहां पर शो करने लगेगा, अपीयर होने लगेगा। और जैसे वो HTML कोड डालने के बाद हमारा मेन फॉर्म दिखने लगेगा, वहां पर जैसे कोई अपना पहला नाम, जो पूरा नाम होगा वो, और जो अपना जो आपका ईमेल एड्रेस होगा, जैसे वो वहां पर फिल करेंगे अपना, वैसे जैसे सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे तुरंत आपकी इस मेलचिम्प अकाउंट के अंदर उनका नाम और जो ईमेल आईडी होगा वो यहां पर शो होना लिस्ट में शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से आसानी से आप अपने जो लीड कैप्चर फॉर्म है उससे यहां पर काफी अच्छी लीड भी ले सकेंगे, और सीधा जो लीड होगी वो आपके मेलचिम्प अकाउंट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आया होगा किस तरीके से आप आसानी से लीड कैप्चर फॉर्म्स को तैयार करेंगे, ठीक है। आप बाहर से कहीं से तैयार कर सकते हैं, किसी अदर वेबसाइट से तैयार कर सकते हैं, या फिर किसी भी अगर आपके अकाउंट में आपने लीड कैप्चर फॉर्म को बनाकर रखा है तो उससे आप बड़ी आसानी से मेलचिम्प के अंदर क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपको यहां पर आपके जो ऑप्शंस है वो नहीं देखने के लिए मिलते हैं, चलिए हम एक बार इसे बैक कर देते हैं। अगर यहां पर आपके ऑप्शंस नहीं देखने के लिए मिलते हैं तो आप सिंपली से यहां पर व्यू बुकमार्क्स भी कर सकते हैं, ब्राउज ऑल इंटीग्रेशंस कर सकते हैं, यानी कि जितने भी इंटीग्रेशंस हैं उनको क्लिक करके आप यहां से सारे इंटीग्रेशंस को आसानी से देख सकते हैं। यानी कि किस भी प्रकार की यहां से आप एप्लीकेशन को फाइंड कर सकते हैं कि किस एप्लीकेशंस को आप इंटीग्रेट कराना चाहते हैं। तो यहां पर आपको और भी बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं जिनको आसानी से आप अपने मेलचिम्प अकाउंट के अंदर देख सकते हैं, कितने सारे हैं यहां पर। तो इन सभी को आप आसानी से अपने मेलचिम्प अकाउंट के अंदर इंटीग्रेट करा पाएंगे, कनेक्ट करा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी और अच्छी खासी लीड जो है वो आप जनरेट कर पाएंगे और अपने मेलचिम्प के अंदर एक ईमेल के या फिर जो भी आप कंटेंट लेना चाहते हैं उसकी एक VIP लिस्ट बनाकर तैयार करेंगे। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो जानकारी अच्छी लगी तो अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। धन्यवाद।